रुको 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 रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक मिनट रुक जाना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद होने से कोई आप लोग को बचा नहीं पाएगा। लेकिन इसके पहले आप सब लोग को हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ, और यही वो मैथ है जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। जो बिहार का स्टूडेंट है A to Z, या गर्ल हो या बॉय हो, जो इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, सब लोग को बता देते हैं कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो हर बार बार आता है, और बोर्ड 2025 के लिए भगवान साबित होगा। तो इसलिए जिसको लगता है कि नहीं हमको मैथ में, जिसको भी लगता होगा, जिसको भी लगता है कि नहीं सर हमको ये चाहिए, इसके देखिए ये 100/100 सर हमको यही चाहिए, इसके सिवाय हमको कुछ मंजूर नहीं। जिनको भी चाहिए 100, 1 रुपया कम नहीं, 99 नहीं, 99 बहुत खतरनाक होता है। देखिएगा लीडो खेले होंगे, लीडो एगो सांप वाला खेल होता है। जैसे ही 99 पर जाइएगा ना, ऐसा न काटेगा कि संद न आ जाइएगा नीचे। तो 99 का चक्कर नहीं, 100 का चक्कर। जीत तबे सुनिश्चित होगी जब आप लोग का 100 में 100 आ जाए। किसको चाहिए कमेंट करके बताइए, और यह भी बताइएगा कि आप लोग कहां से बिलोंग कर रहे हैं, जरूर बताइएगा। लेकिन क्लास शुरू होने से पहले आप लोग को एक बात चेता देते हैं कि जिसको भी 100 में 100 लाने का सपना है, या जिनको लगता है कि सर हम स्टेट टॉपर बनना चाहते हैं, या जिनको लगता है कि हम जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा एकदम धमाका मचाने वाले हैं, किसी को लगता है कि सर हम अपने माँ बाप का सर कभी भी झुकने नहीं देंगे, तो यह वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ें। तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। ऐसे मेरे बिहार के धुरंधर विद्यार्थी जो हमसे पढ़ना चाहते हैं, आप सब लोग को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एगो गाना सुने होंगे, गाना आया था, सब छोटा समझ में नहीं आता है कि सब कहां से निकाल देता है। एगो गाना आया था कि प्रखंड हो या जिला बबुआन से हिला, तो कौन गा दिया, प्रखंड हो या जिला अहिरान से हिला, धरती पर कोई ऐसा मिला, प्रखंड हो या जिला बबुआन अहिरान पसवान कोईरान, सब पर गाना निकल गया है हिला। लेकिन यह जिला जो है अगर रियल में देखा जाए तो यह किसी से नहीं हिला। आप लोग को भी पता है कि जिला का बाप DM होता है और राज्य का बाप CM होता है। तब प्रखंड हो या जिला, जिला का अगर बाप देखा जाए तो वो आपका DM साहब होते हैं जो IAS अधिकारी है। अगर ये चाहेंगे तो जिसको मन उसको परका देंगे, इन्हीं के इशारा पर पूरा जिला हिल जाएगा। इन्हीं के इशारा से जिला हिलता है, चाहे जिला का SP हो। ये जो है जातिवाद करने से नहीं कोई बनता है, ना पैसा वाला इस पद को खरीद सकता है। DM और SP वही बनेंगे जो पढ़ेंगे, और जो नहीं पढ़ेंगे तो खाली गाना सुन के खाली मन को तसल्ली देते रहिएगा। प्रखंड हो या जिला बबुआन से हिला, प्रखंड हो या जिला अहिरान से हिला। लेकिन आत्मा से झांक लीजिएगा कि गांव के एगो छोटा मोटा जो भिखारी होगा वह भी आपसे नहीं हिलता होगा, नहीं डरता होगा। एक बार DM बन जाइए, नहीं हो किसी से डरवाइएगा तो दूर से लोग कहेगा अरे हो देख, चुप 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 चुप, वो DM है, DM साहब है, ज्यादा बोलिएगा ले जाके डाल देगा। आप लोग को कौन कहता है, खाली गाना सुन के बस डांड हिलाइएगा। बबुआन हो या जिला अहिरान से हिला रे सब। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। इस सबसे ऊपर उठिए, पढ़ लिख के DM बनिए, IAS। तो आइए आप लोग को, लेकिन IAS तभी ना बनिएगा जी जब क्लास 12th का पास आउट होइएगा। अगर क्लास 12th में पास आउट नहीं करते हैं तब फिर DM साहब बनने के लिए आपके पास डिग्री नहीं रह जाएगी, तब फिर आप DM साहब बने चल जाइएगा फुर्सत में।
तो इसलिए जिन लोग को लगता है कि नहीं हमको सर बहुत बड़ा एक नाम करना है, बहुत बड़ा एकदम एकदम रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ देना है, याद रखिएगा एक जहाज की कीमत तब है जब आसमान का सीना चीर दे। ये नहीं कि जहाज खरीदिए एयरपोर्ट पर रख दीजिए कभी उड़बे न करे, तो उस जहाज की क्या जरूरत है। मान लीजिए मोटरसाइकिल खरीदे और उस पर बैठने को कहीं सपना में रहबे नहीं करे, चलबे ना करे, तो इस तरह का बाइक क्या होगा रख कर पूछने के लिए थोड़े खरीदते हैं। मान लीजिए कि आप ही लोग हैं स्टूडेंट है, अगर मान लीजिए कि अगर रिकॉर्ड नहीं तोड़ते हैं, बड़ा बड़ा सा रिजल्ट नहीं कबारते हैं, तब फिर आप लोग को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, माँ बाप के लिए कलंक है। अगर आपके वजह से, याद रखिएगा बाबू जो बात बोलते हैं एकदम ओपन चैलेंज बोलते हैं। एक मिनट एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर आपके वजह से अगर माँ बाप का सर झुक जाए समाज में, तब फिर आप लोग जिंदा कहलाने के लायक नहीं। तो इसलिए बहुत बड़ा नाम कमाइए और माँ बाप का सर आपके वजह से ऊंचा रहना चाहिए, ऐसा आप लोग जिंदगी में काम कीजिए। अभी आप लोग के पास 3 माह बचा हुआ है, 3 माह इतना बेहतरीन तरीका से पढ़िए, इतना बेहतरीन तरीका से पढ़िए कि 3 माह के बाद जब रिजल्ट आए तो आपके माँ बाप का छाती एकदम चौड़ा हो जाए और गर्व से बोले कि मैंने बेटा को जन्म दिया था, कोई मौगा को जन्म नहीं दिया था। ये वर्ड आपके माँ बाप से निकलना चाहिए। तो इसलिए अगर बेटा हो तो बेटा जी से बन के दिखा दो कि अगर कोई बिहार का अगर शेर है, टॉपर है, तो वो मैं हूं। इस जुनून के साथ तैयारी कीजिएगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। अब आप लोग के मन में सवाल उठा होगा कि सर 28 आ गया, पहले वाला क्वेश्चन वहां, तो आप लोग देखिएगा यहां जब थंबनेल देखते होंगे तो यहां पर थंबनेल पर से डे 1 लिखा होगा, इस पर आपका डे 4 लिखा होगा, मतलब इसके पहले 3 गो वीडियो गया 3 दिन पढ़ा चुके हैं, और 3 गो वीडियो में 1 से लेके 27 तक पढ़ा चुके हैं। आज का हम लोग का 4था दिन है, 4था क्लास है, और टोटल आप लोग का क्लास देखते रहिएगा। एक ऐसा टाइम आएगा बोलिएगा कि सर आज हम मैथ के भगवान बन चुके हैं, मैथ में कोई हमसे हाथ नहीं मिला सकता। ये चीज आप लोग को अंदर से फील आ जाएगी। पीछे वाला वीडियो में थंबनेल में जाके देखिएगा डे 1 डे 2 डे 3 कौन है। आज का जो क्लास है डे 4 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, यहां से देखिएगा क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा क्या दिया है, d/dx log x4, 28 नंबर क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा। तो यहां पर आप लोग दिमाग मत लगाइएगा, जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप लोग पढ़िएगा। देखिए पहला काम क्वेश्चन को सेम टू सेम उतार दीजिएगा, पहला काम यही करना है। देखिए क्या दिया है, d/dx, ठीक है, d/dx, अब बगल में क्या दिया है log x के पावर 4। अब देखिए इसको हल करना है बाबू, इसको हल करना है। देखिएगा हाई ऊपर वाला जस के तस रखिए, ध्यान से बबुआ देखना है, d log x के पावर 4। ये बता देते हैं 2025 के लिए महा VVI क्वेश्चन है, महा VVI क्वेश्चन 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन को एकदम जुबान पर रखना है। देखिए हम जो बता रहे हैं इस क्वेश्चन को सेम टू सेम उतारिएगा। यहां आई ऊपर वाला जस के तस, इसको चैन रूल पर तोड़िए, डी जो लॉग के बगल में उसको नीचे लिखिए, अब फिर इसको ऊपर dx4 और बाटा में dx। ध्यान से बहुत देख लेना, ई वाला जस के तस, ठीक है, ई वाला जस के तस, ई वाला जस के तस, और जो लॉग के बगल में उसको नीचे, अब फिर इसको ऊपर बाई dx। एकदम क्लियर। अब यहां पर देखिए आप लोग को भी पता होगा, एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग को पता होना चाहिए प्यारे स्टूडेंट, कि d log x
अब बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है 1/x और डिएक्शन बाई डीएक्स का फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1। ध्यान तो देखना, है जो लॉग के बगल में है एक के बाटा में चला जा रहा है, और यहां जो पावर दिखाई दे रहा है पावर को पहले लिखा जा रहा है और पावर में से एक घटा दिया जा रहा है। तो क्यों ना यहां पर भी वही प्रोसेस को अपनाया जाए। देखिएगा कौन प्रोसेस, ध्यान तो देखिएगा। लॉग के बगल में x4 है, फॉर्मूला में जो बगल वाला है एक के बाटा में चला जा रहा है, तो यहां भी जो x4 है एक के बाटा में चला जाएगा। ठीक है, हाई पावर को पहले लिखिए, आप पावर में से एक घटा दीजिए। समझ में आ रही है? हाई जो लॉग के बगल में है एक के बाटा में, याद देख लीजिए, जो लॉग के बगल में एक के बाटा में चला गया है, तो लॉग के जो बगल में है एक के बाटा में चला गया, हाई पावर को पहले लिख दिए, आप पावर में से एक घटा दिए। समझ में आ रही है? बढ़िया। अब देखिएगा बाबू, 1/x के पावर 4 ई वाला जस के तस इंटू 4x, 4 में से एक घटल 3, और 3 गो से 3 गो खत्म, यहाँ पर 3 गो एक्स क्यू है, यहाँ पर 4 गो है, तो यहाँ 3 गो, यहाँ से 3 गो खत्म, तो यहाँ कितना बचा? एगो बचा। तो जब एगो बचा यहाँ पर क्या बचे? 4, 4 ले 1 में गुणा होगा 4 और बाटा में x। यही हम लोग का आंसर। एकदम क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, अब ऑप्शन में देखिए कि कौन सा है, 4/x। देखिए ऑप्शन में ए सही है, 4/x। एकदम क्लियर क्वालिटी चल रही है ना जी? हाँ, एकदम धुआं एकदम चल रहा है। चलिए ऐसा ही चलना चाहिए। समझ में आ गया बाबू? एक बार फिर आप लोग को बता देते, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार देना है, ऊपर वाले जस का तस, जो लॉग के बगल में उसको नीचे और फिर इसको ऊपर। ठीक है, और जो पावर के भीतर है उसको नीचे कर देना है। अब देखिए, जो लॉग के बगल में एक के, देखिए या फार्मूला में जो लॉग के बगल में है एक के बाटा में चला जा रहा है, और यहां जो पावर में है पावर को पहले और पावर में से एक को घटा दिया जा रहा है। तो यहां भी वही प्रोसेस, जो लॉग के बगल में है सीधे एक के बाटा में चला जाएगा, पावर को पहले लिखिए, अब पावर में से एक घटा दीजिए। 1/x के पावर 4 और 4 में से एक घटेगा, कितना बचा? 3, और 3 गो x क्यूब, 3 गो x क्यूब खत्म, तो 1/x बचा, और यहाँ पर 4, तो 4 में 1 में गुणा कीजिएगा 4 और बाटा में x। एकदम क्लियर। हाथ उठा के बताइए, एकदम जरूर कमेंट कीजिएगा बाबू, आप लोग कहां कहां से बिलोंग करते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो बच्चे हमसे आज जुड़े हैं तो कृपया करके जो लाइक बटन है, जितने भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, लाइक बाबू अवश्य कीजिएगा। आप लोग को बेजोड़ तरीका से पढ़ाएंगे। और जो नए हैं सब्सक्राइब भी कीजिएगा, नहीं तो पाप पड़ेगी, मां सरस्वती आप लोग से नाराज हो जाएगी, नाराज होगी तो रिजल्ट बहुत खराब निकल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा बाबू। ठीक, चलिए एकदम यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आप लोग का था 28 नंबर। अब चलिए चलिएगा बाबू, देखिए क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 में क्या कह रहा है, ध्यान से बाबू देखिएगा। 29 में आप लोग से कह रहा है, 29 में कि d tan x/3/dx का मान क्या होगा। ठीक है, जबकि ऑप्शन ए में दिया है sec² x/3
अब बी में दिया है 1/3 सेक स्क्वायर 1/3 सेक स्क्वायर x/3 और सी में दिया है 3 सेक स्क्वायर x/3 और डी में दिया है 3 cot x/3। यही क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। इसकी बेहतरीनता का अंदाजा आप नहीं लगा सकते कि क्वेश्चन कितना बेहतरीन है। पहले समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। भूख भाग कर रहा है, भूख भाग कर रहा है। अच्छा, भूख भाग कर रहा है। चलिए ध्यान से देखिएगा बाबू, 29 नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार लेना है। देखिएगा d10 x/3 और बाटा में dx। ध्यान से बाबू देखिएगा, पहला काम क्वेश्चन को उतार लेना है, ठीक। हाई ऊपर वाले जस का तस d10 x/3 और बाटा में d। ध्यान तो देखिएगा, ऊपर वाले जस का तस जो tan के बगल में है इसको चैन रूल पर तोड़िएगा x/3 और फिर इसको ऊपर, तो इसको ऊपर लीजिएगा तो d। और देखिए बाबू यहां से 1/3 अंक है, x के बगल में 1 छिपा हुआ है, x के बगल में 1 छिपा हुआ है, तो 1/3 को बाहरी रखिए d से, 1/3 और d और x को यहीं पर रखिए बाई dx। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर देखिएगा d10 का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर और बगल वाला जस के तस, ठीक है। d10 का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, बगल वाला जस के तस, ठीक है। और ई वाला आपका जस के तस 1/3 और dx/dx का फॉर्मूला 1। आई 1/3 1 में गुणा कीजिएगा तो 1/3 आई सेक स्क्वायर x/3। यही आप लोग का आंसर। देखिए तो कौन सही है, सामने साक्षात प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, एकदम प्रत्यक्ष सामने दिखाई दे रहा है कि बी नंबर 1/3 सेक स्क्वायर x/3 एकदम सामने दिख रहा है। तो यही आप लोग का, आइए देखिए ये आप लोग का महा VVI क्वेश्चन है बाबू, महा VVI। और कब का? 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, 2000 बोर्ड एग्जाम के लिए समझिए कि आप लोग के लिए भगवान क्वेश्चन है। ये आप लोग के लिए कौन क्वेश्चन है? भगवान क्वेश्चन है। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एक बार फिर तो समझाते हैं बाबू। देखिएगा पहला काम क्वेश्चन को उतारिए, सेम टू सेम लिखिए, चैन रूल पर तोड़िए। tan के बगल में x/3 है, इसको नीचे और फिर इसको ऊपर, 1/3। चूंकि अंक जो होता है कैलकुलस का दुश्मन होता है, तो ये हमेशा बाहरी चला जाता है, तो 1/3 बाहरी चला गया और x यहीं पर रखे dx/dx। d10 का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, बगल वाला जस के तस 1/3 जस के तस dx/dx का मान 1, 1/3 1 में गुणा कीजिएगा तो 1/3 ई वाला जस के तस। यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गया? चलिए इसको बना लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा बाबू, 30 ध्यान तो देखिएगा। 30 में कह रहा है, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। d/dx कह रहे कि x के पावर 4 और बाई 4 का मान बताइए। गजब क्वेश्चन। ए में कह रहा है 4x³ और बी में कह रहा है x³/4 और सी में कह रहा है x³ और डी में कह रहा है 16x³। यही दिया हुआ है। ध्यान से देखना बाबू, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि कितना खतरनाक मैथ है।
लेकिन एक बात कान खोल के सुनिएगा, अगर पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको लाना है 100 में 100 या बनना है स्टेट टॉपर, तो ये वीडियो आप लोग के लिए भगवान साबित होगी। जिसके मन में होगा कि हमको सर बस पास होना है, तो ये आप लोग के लिए वीडियो नहीं है। चूंकि पढ़िए, मान लीजिए कि देखिए जिस फील्ड में रहिए उसका भगवान बनकर रहिए। कमाने निकले हैं तो अपने गांव में समझिए कि हम गांव में अमीर बने। विद्या के क्षेत्र में है तो सोचिए कि हम स्टेट में टॉपर बने या जिला में टॉपर बने। ये एकदम हमेशा सोच के चलिए। आपको लगता है कि नहीं हमको कुछ पढ़ लिख के बड़ा बनना है, क्योंकि पहले ही आप लोग को बतला चुके हैं कि कमेंट करके कि गाना वाला देखिए कैसे बजाता है, जातिवाद गाना, जो कि इसका कोई मतलब नहीं होता है। भोजपुरी से घटिया कोई इंडस्ट्री नहीं है। कैसे बोल रहा है कि प्रखंड हो या जिला, बबुआन से हिला अहिरान से हाय हिम्मत हिला देगा। जिला का बाप एक ही होता है, डीएम। कौन बनता है? जो पढ़ता है, मेहनत करता है। आईएएस बनना बच्चों का खेल नहीं है, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि फटाक से ना एग्जाम दीजिए आप बन जाइए डीएम। डीएम बनने के लिए बहुत सारा त्याग और कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके एक जिला में डीएम बनकर आता है। और जब जिला में डीएम बनकर आता है तो उसका अंडर में सारा विभाग उसके कंट्रोल में होता है। समझिए कि अपने आप में जिला का बाप है, जो चाहेगा वही होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। एक बिना डीएम के परमिशन के आपके प्रधानमंत्री मोदी भी जिला में उतर नहीं सकते हैं। इतना होता है एक जिला के डीएम का पावर। ये बबुआन हैरान करके नहीं बनता है। आप खाली सुनते रह जाइएगा, बनने वाला कोई और। आप आत्मा से पूछिए कि गाना से बबुआन से हिला अहिरान से हिला, नहीं हिलेगा। मन को संतुष्टि मिलेगी कि बबुआन है, अहिरान है। लेकिन इससे भी बड़ा खुशी मिलेगी जब डीएम बन जाइएगा पढ़ के, तो सब फेल हो जाएगा। अंदर से फीलिंग आएगी कि आई एम बादशाह, जिले का बादशाह जी सब फील कर जाओगे। तो इस बादशाहत को कायम करने के लिए एकदम आग की तरह एकदम जलना होगा, तपना पड़ेगा, तब जाके उस मुकाम को हासिल कर पाइएगा। अन्यथा चूड़ी पहन के घर में बैठल रहिए, लिपस्टिक मार लीजिए और जाके स्टेज पर नचनिया लेकर नाचते रहिए। वहां भी नाम होगा कि एक फलाने जगह का लवंडा आके स्टेज पर नाच रहा है। नाम कमाना है तो कई तरह से नाम कमा सकते हैं। यूट्यूब पर भी देख लीजिएगा, कौन किसी के मेहरारू बन के वायरल हो जा रहा है। नाम कमाने का तो बहुत सारा तरीका है। तो इसलिए गलत तरीका से नाम न कमाया जाए, एक समाज में अपनी एक पहचान बनाकर एक रिस्पेक्टेड इज्जत के साथ नाम बनाया जाए, कि ताकि आप लोग को अंदर से एक आवाज आए कि आपका बेटा भी जिस दिन बड़ा होगा ना, तो किसी के सामने जलील ना होना पड़े कि आपका बाप नाच का लवंडा है। ई सुनने को मिले कि इसका बाप इस जिले का डीएम है। अब पढ़िए, पढ़ने से सब कुछ पा सकते हैं। जहां भी जाइएगा सर ऊंचा रहेगा। पूरा पुलिस वाले आपके हजारों की संख्या में आपके आगे पीछे चलेंगे। आज आप पुलिस वाले को देख के डरते हैं, उस टाइम आपके आगे पीछे पुलिस वाले नाचेंगे। तो इस चीज को अपने अंदर लाइए। चलिए, बात होती रहेगी। पढ़ाई को देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग में अब अंदर से आग लग गया होगा कि अब हमको पढ़ना है। पढ़िए बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पर आइए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि d/dx इतना का मान क्या होगा। अब इसका जब मान पूछ रहा है बाबू कि क्या होगा, तो अब यहां पर तो सवाल खड़ा है ना जी, इसको चैन रूल पर तोड़ा जाए। देखिए कैसे चैन रूल पर तोड़ा जाएगा। पहला काम, क्वेश्चन को उतारिए, d/dx x के पावर 4/4। अब देखिएगा ई वाला जस के तस रखिए, ठीक है। नहीं तो एगो और काम, यहां पर 1/4 दिखाई दे रहा है, x के बगल में अंक है तो 1/4 को बाहरी कर दीजिए। 1/4 और d के बगल में 1/4 जब बाहरी आ गया तो d के बगल में क्या बचा, x4 और बाटा में कितना dx।
समझ में आ रही है? हाई देखिए, हाई 1/4 को बाहरी कर दिए, आई एक्स यहीं पर है तो dx 4/dx। समझ में आ रही है? अब देखिएगा बाबू, हाई 1/4 यहां देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, मच्छर कहां से इतना उड़ जाए। देखिए फॉर्मूला होता है dxn/dx nx n-1 होता है। क्यों न पावर को यहां पर देखिए, पावर को पहले लिखा गया है, अब पावर में से एक घटा दिया गया है, तो यहां भी देखिए पावर को पहले लिखेंगे, अब पावर में से एक को घटा देंगे, 4 4 खत्म, और एक्स के पावर 4 में से एक घटेगा, क्या बचेगा 3। यही आप लोग का आंसर कौन सही है? सी सही है। एकदम मैथ का धुआं उड़ा दीजिए, इसका एकदम बुखार छोड़ा दीजिए, क्वेश्चनों मैथ तगड़ा मिलेगा, एकदम इसका बुखार छोड़ा दीजिए, ताकि परीक्षा में टॉपर बनने में आप लोग को एकदम आसान लगे। टॉपर बनना बच्चों का खेल है, बस मन में आपको ये विश्वास होना चाहिए, आई एम टॉपर इन बिहार, बिहार में हम ही टॉपर बनेंगे, ये आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, अन्यथा आप नहीं बन पाइएगा। तो चलिए समझ में आ रही है, क्वालिटी भी सही चल रही है। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, लेकिन एक बार फिर तो आप लोग को बता देते हैं। एक मिनट, चलिए ठीक चल रही है। अब देखिए, अब यहां पर सबसे पहला काम, क्वेश्चन को उतारा गया है, एक्स के बगल में 1 है, 1/4 को क्या करते हैं बाहरी, ई वाला डी के बगल में 10 के 10/dx, ई वाला 10 के 10, पावर को पहले लिखिए, आप पावर में से एक घटा दीजिए, ई वाला देखिए 4 4 खत्म, x और 4 में से एक घटल 3। ऑप्शन में कौन सही है? सी सही है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप जितने भी बिहार के जितने भी स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक अवश्य बाबू कीजिए। अगर ईमानदारी पूर्वक, अगर बेईमान नहीं है तब, ईमानदार होंगे तो लाइक कीजिएगा, बेईमान होंगे तो छोड़ दीजिएगा, इसलिए कि चोर के आगे ताला, बेईमान के आगे केवाला कभी काम नहीं करता है। तो आप और हम किस डेगची के मसाला है? जब मेरा बात नहीं मानना है तो हम आपको तो उंगली देकर तो नहीं टिपवा सकते हैं, इसलिए कि आपको ईगो है, नहीं टिपेंगे। तो ईगो जानते हैं, किसी का इस धरती पर ईगो नहीं रहा, बस मन में 2 मिनट खुशी मिलेगी, नहीं किए क्या कर लिए, कुछ नहीं कर पाएंगे, बस यही करेंगे कि आपको बेहतरीन पढ़ा देंगे, हम आपको खूब बेहतरीन पढ़ाएंगे। आप क्या करें ना करें ये आपकी जिम्मेदारी, लेकिन अभी भी अपील है, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखिएगा, हम 31 नंबर देखिए क्या कर, ध्यान तो देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। डी साइन स्क्वायर थीटा बाई डी थीटा का मान क्या होगा? महा VVI क्वेश्चन है, महा VVI क्वेश्चन 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, एकदम उठ पर कीजिएगा। देखिए क्या कर रहे क्वेश्चन, ऑप्शन में दिया है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, बी में दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, सी में दिया है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और डी में दिया है माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा। देखिए यही ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आप लोग को बताना है कि इसमें कौन सही है, ये आपको जज करना है। देखिएगा बाबू, ये आप लोग को जज करना है कि इसमें कौन सही है। बताइए कितना बार आप लोग को पढ़ाते हैं, बताइए। आप लोग बहुत क्यूट और प्यारे स्टूडेंट, बताइए 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 कौन सही होगा। एगो गाना बड़ा पॉपुलर हुआ है कि तू चश्मा लगा के हैंडसम लागेला, कैसे तो है जी, तू चश्मा लगा के हैंडसम लागेला, साउथ वाला हीरो से न कम लागेला, तोहरे के दिल हम देहबे करे जा, तू तो बड़ी हैंडसम लागेला। तो
एगो एगो पहले बात को सुनिएगा। ये जितनी भी गाना आ रही है ना, बेमतलब का फालतू बकवास आ रही है। अगर आप सोचिए कि चश्मा लगा के हैंडसम लगेगा, चश्मा लगा के हैंडसम जब लगते हैं तो क्या जरूरत है नौकरी के बाद ब्याह करने की। जितनी हैंडसम लड़कियां है ना, देखिएगा उसका बाप जब तक आपका जॉब नहीं तब तक आपके पास दरवाजा पर मुंह दिखाने नहीं आएंगे। और जैसा ही नौकरी लगेगा ना, दौड़ल दौड़ल आएंगे पीछे पीछे हमारे, देखिए ना। तो कहने का मतलब है कि आप हैंडसम तभी लगेंगे जब आप कामयाब होंगे। नहीं तो अगर हैंडसम जब चश्मा लगा लेने से अगर हैंडसम हो जाते तो खूब महंगा रेवन का चश्मा लगा के घूमते, अगुआ पर अगुआ एक से एक लड़की वाले फिदा होते। लेकिन रियल में नहीं है। ये सब कान को अच्छा लगता है, स्टेज पर नचनिया को देखने में अच्छा लगता है। इन लोग का देखिए पैसा कमाना अलग की चीज है, लेकिन देखिए एगो कहावत है कि नचनिया कतनो स्टेज पर नाच रही है, स्टेज पर नाचने वाली नचनिया जो होती है ना, कितनो पैसा कमा ले, घर में रहने वाली औरत की स्थान नहीं ले सकती है। किसी का मजाल है कि किसी जो इज्जतदार घर की औरतें जो है उसको कोई बोल दे, भले पैसा नहीं है, उसकी एक इज्जत देखिए। खेसारी लाल की वाइफ को देखिए इज्जत, एक नचनिया बजनिया का इज्जत देखिए। घर में रहने वाली नारी का एक स्थान बहुत ऊंचा होता है, पैसा बहुत अलग की चीज होती है। तो चलिए आप लोग हैंडसम बनिए, कामयाब हो जाइएगा। तो आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि आई एम हैंडसम। आप कहते चलिए आई एम नॉट हैंडसम, तो दुनिया कहे नहीं यू आर हैंडसम। क्या है? नौकरिया है, पैसा है। जब नौकरिया पैसा नहीं रहेगा ना तो यू आर नॉट हैंडसम। तो इसलिए चलिए आइए आप लोग को हैंडसम बना दे। ठीक, चलिए बाबू देखिएगा हैंडसम बनने के लिए। आइए क्वेश्चन कह रहे कि डी साइन स्क्वायर थीटा बाई डी थीटा, इसमें कौन सही होगा? ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए पहला काम, क्वेश्चन को उतारिए पहले चुपचाप। डी साइन स्क्वायर थीटा बाटा डी थीटा, ठीक है। ऊपर वाला जस के तस रखिएगा। डी हम क्या करते हैं कि यहां से जो साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर को हटा के टोटल के पावर में लिखते हैं, आई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बाटा में देखिए जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाइएगा, टोटल के पावर में लिखिए, टोटल के पावर में। समझ में आ रही है? तो यहां भी सेम वही प्रोसेस, यहां से स्क्वायर हटाए टोटल के पावर में लिख दिए बाई। अब देखिए जो पावर के भीतर में उसको नीचे, चूंकि यहां पर आप लोग को चैन रूल पर तोड़ा जा रहा है। अब फिर इसको ऊपर डी साइन थीटा, अब बाटा में डी थीटा। ध्यान से बाबू देखिएगा, ऊपर वाला जस के तस, पावर के जो भीतर में उसको नीचे, फिर इसको ऊपर बाई डी थीटा। अब यहां से देखिए आप लोग को फॉर्मूला खुद बताया जा रहा है कि पावर को पहले लिखिए, पावर में से एक घटाइए। यहां भी देखिए पावर को पहले लिखिए, साइन थीटा, आप पावर में से एक घटा दीजिए। और डी साइन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक, हाई पावर को पहले लिखिए, आप पावर में से एक घटा दीजिए। डी साइन का फॉर्मूला कॉस थीटा। समझ में आ रही है? अब देखिए आई दो साइन थीटा, आप दो में से घटाइएगा एक, एक नहीं लिखा जाएगा, इंटू कॉस थीटा। दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन दो थीटा। यही हम लोग का आंसर। ऑप्शन भी सामने है, सी सही है। समझ में आ गया? सी सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, ये कौन क्वेश्चन था? 31 नंबर था। अब चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 में देखिएगा क्या दिया हुआ है, डी बाई डी थीटा आई कॉस क्यू थीटा का मान क्या होगा? यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए कितना बेहतरीन और गर्दा क्वेश्चन है, लेकिन इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया है। मेन तो ऑप्शन हुआ है ना जी, माइनस थ्री साइन क्यू थीटा। अब बी में दिया है 3 साइन क्यू थीटा।
इंटू कॉस थीटा, सी में दिया है -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और डी में दिया है 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान से बाबू देखना, अपने आप में क्वेश्चन बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन है। देखिएगा, कह रहे कि डी बाई डी थीटा कोस क्यू थीटा का मान बताइए, इसमें कौन सही होगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू। तो देखिएगा ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान तो देखिएगा। पहला काम, क्वेश्चन को सेम टू सेम उतारिए। डी कॉस क्यू थीटा बाटा डी थीटा, यही दिया हुआ है, सेम टू सेम उतार देना है। अब यहां से हम क्या करते हैं, जो क्यू है इसको हटा के टोटल के पावर में डी कॉस थीटा का होल क्यू बाटा में डी, जो पावर के भीतर है उसको नीचे लिख देंगे, अब फिर इसको ऊपर डी कॉस थीटा बाटा डी थीटा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी लोग, यहां फॉर्मूला देखिए, डी एक्स एन बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है एन एक्स एन -1, और डी कॉस थीटा बाई डी थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। ध्यान से देखना बाबू, या पावर को पहले लिखा गया फॉर्मूला में, पावर में से एक को घटा दिया गया, क्यों न इसको भी सेम इसी पर तोड़ दिया जाए, एकदम सेम इसी पर तोड़ दिया जाए। तो अब देखिए, हाई पावर को पहले लिखिए आई कॉस थीटा, आप पावर में से एक को घटा दीजिए, और डी कॉस का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। अब देखिए बाबू, यहां भी ब्रेन मत लगाइएगा, आई माइनसवा को पहले, आई 3 हाई कॉस, और 3 में से एक घटल 2 हो जाएगा इंटू थीटा, और ई आपका साइन थीटा, तो -3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। देखिए सी सही है, कितना आसान है, खाली बनाते रहिए। एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि बिहार में धुआं उड़ा दीजिएगा। अभी मैथ का बुखार छोड़ाइए, एक दिन पूरा बिहार में लोगों का, जो आपसे जलने वाले हैं उनका बुखार छोड़ा दीजिए टॉपर बनकर। चलिए आइए आप लोग को फिर से बताते हैं, ध्यान तो देखिएगा। पहला काम, क्वेश्चन को उतारिए, यहां से क्यू को हटाइएगा तो टोटल के पावर में चैन रूल पर तोड़िए, जो पावर के भीतर है वो नीचे हो जाएगा, फिर इसके ऊपर बाई डी थीटा। अब याद देखिए, पावर को पहले पावर में से एक घटाइए, और डी कॉस का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। हाई अब देखिए, हाई माइनस को पहले 3, और 3 में से एक घटेगा 2 इंटू साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसका मतलब इसमें कौन सही ऑप्शन में सी सही है। बात समझ में आ रही है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 33 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, ध्यान तो देखते रहना भाई। 33 अपने आप में बेजोड़ क्वेश्चन है। देखिए 33 में क्या दिया, यदि x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा, तो dy बाई dx बराबर है, dy बाई dx बराबर है। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, देखिएगा बाबू, ऐसा क्वेश्चन। देखिए इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में क्या दिया है, किधर है जी, हाँ, tan थीटा बी में, माइनस cot थीटा सी में, माइनस tan थीटा और डी में सेक स्क्वायर थीटा। देखिए अपने आप में बेजोड़ नहीं, महा बेजोड़ क्वेश्चन, जिसकी आप कंपेयर नहीं कर सकते, कितना बेजोड़ क्वेश्चन है। जब इस टाइप का आप लोग को मैथ मिल जाए तो यहां पर ब्रेन नहीं लगाना है, क्योंकि आप लोग से सवाल किया जा रहा है कि dy बाई dx का मान बताइए। तो dy बाई dx का जब मान पूछ रहे हैं तो पहले ऊपर में y है,
पहले y वाला को सॉल्व कीजिएगा, तब x है तब x वाला को सॉल्व कीजिएगा। तब पहले हम y को थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे, तब इसके बाद x को थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे। बारी बारी से इस तरह से अवकलज करते चलेंगे। तो देखिए हम पहले y वाला को अवकलज करते हैं। चूंकि y बराबर a साइन थीटा, यहां पर थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, मतलब डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू x, थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, यही ना बच्चा। तो देखिए थीटा के सापेक्ष का मतलब क्या, y को d के बगल में बाई डी थीटा, हाई a बहरी d के बगल में साइन थीटा और बाटा में डी थीटा। ध्यान से कल देखते रहिएगा, ई वाला जस के तस उतारिए, dy बाटा डी थीटा ए, और डी साइन का फॉर्मूला होता है cos थीटा, ठीक है। ई वाला जस के तस आई ए, और डी साइन का फॉर्मूला होता है cos थीटा। इसको रखिए समीकरण 1। अब यहां पर आइए, ये तो y वाला हो गया। अब चलिए x वाला, तो जब x वाला लेके चलिएगा तो x बराबर देखिए क्या दिया हुआ है, a cos थीटा। अब यहां भी थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलज कीजिए। तो थीटा के सापेक्ष अवकलज कीजिएगा तो x को d के बगल में बाई डी थीटा, a को बाहरी d cos थीटा बाई डी थीटा। अब देखिए बच्चा, ई वाला तो आपका जस के तस, ठीक है। रुकिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए आई डी एक्स बाई डी थीटा, आई ए और डी कॉस का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। इसको मानिए समीकरण 2। आप लोग को चाहिए क्या, सोचिए आप लोग को क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई ऊपर है डी एक्स नीचे है, तो एक में 2 से भाग कर दिया जाए। तो भाग कीजिएगा तो देखिए यहां पर लिखिए समीकरण 1 भागा समीकरण 2, भाग कर देना है। जब बबुआ भाग कीजिएगा तो एलएचएस के बाटा में एलएचएस, इसके बाटा में ई हो जाएगा, इसके बाटा में ई हो जाएगा। तो देखिए डी वाई बाटा डी थीटा बाटा में dx बाई डी थीटा बराबर, इसके बाटा में ई चला जाएगा, a cos थीटा बाटा में a माइनस साइन थीटा, डी थीटा खत्म, a से a खत्म, बचा क्या, तो dy बाटा dx। यहां पर क्या बचा, माइनस cos बाटा साइन का फॉर्मूला cot थीटा। देखिए तो ऑप्शन में कहा दिया हुआ है, बी सही है, यही हम लोग का आंसर। कितना आसान लग रहा है, एकदम बढ़िया से समझिएगा तो मैथ बनाने में मजा आता है। मैथ का कोई जवाब नहीं है जितना मजा आता है बनाने में। अब चलिए बाबू, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से बताइए देते हैं। देखिए पहला स्टेप में y वाला लेके चलिए, थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर y को d के बगल में बाई डी थीटा, a बाहरी साइन को d के बगल में बाई डी थीटा, ई वाला जस के तस आई ए, डी साइन का फॉर्मूला cos थीटा, समीकरण 1। फिर इसके बाद x वाला लेके चलिए, आई थीटा के सापेक्ष, यहां पर थीटा है, थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर x को d के बगल में बाई डी थीटा, a बाहरी cos को d के बगल में बाई डी थीटा, ई वाला सेम टू सेम a और d cos का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। अब समीकरण इसको 2 मानिए, एक में 2 से भाग दीजिएगा बच्चा, तो एलएचएस में एलएचएस से भाग, आरएचएस में आरएचएस से भाग, डी थीटा खत्म, a से a खत्म, dy बाई dx आई माइनस cos बाटा साइन का फॉर्मूला होता है cot थीटा, जो कि ऑप्शन में क्या सही है, बी सही है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक आप लोग से एक विनती है, आगे क्या बोलते हैं, आग्रह है, निवेदन है आप सब लोग से, कि जो हमसे पढ़ रहे हैं, ये हम आप लोग के लिए बाबू बहुत मेहनत कर रहे हैं। आए आप लोग को भर एग्जाम तक पढ़ाएंगे। देखिएगा आप लोग को एक दिन ऐसा टाइम आएगा, कहिएगा कि बिहार में इतना कोई बेहतरीन नहीं पढ़ाए जितना चंदन सर बढ़िया पढ़ाए।
तो उम्मीद को देखते हुए आप लोग से एक हमारा तुलना है, आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को अपने हर दोस्त के पास व्हाट्सएप पर, ग्रुप में, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, सब कुछ पर शेयर कर दीजिए बाबू, सब कुछ पर। अगर आप लोग का अगर एक एक स्टूडेंट का सहयोग मिलेगा ना तो मैं वादा करता हूं कि आप लोग को इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे, जितना आप लोग देख रहे हैं इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे कि शायद आप लोग को अंदर से जहां भी रहिएगा तो एक बात हमेशा कहिएगा ना कि कोई बिहार में यूट्यूब पर एक टीचर मिला था जो आज तक हम लोग को इतना बेहतरीन नहीं पढ़ाया था। तो एगो विनती है, आग्रह है बाबू, शेयर कर दीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए है बाबू अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखिएगा बाबू। अब 34 नंबर में क्या कर रहा है, ध्यान तो देखिए, एकदम सेम यही क्वेश्चन 34 में दिया है कि यदि x बराबर a² y बराबर 2at तो dy बाई dx बराबर है, देखिएगा dy बाई dx बराबर है। देखिए कितना मस्त बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग से वही क्वेश्चन dy बाई dx जो कि दिया यहाँ पर थीटा दिया हुआ था, देख लीजिए वही क्वेश्चन है। तो यहां पर सबसे पहला काम हम किसको लिखेंगे, पहले हम लोग y वाला को लेके चलेंगे, यही ना। तो y वाला को लेके बबुआ चलिए, y बराबर 2at। ये देख लीजिए 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए महा VVI गारंटेड क्वेश्चन है, 100% गारंटी वाला ये सब क्वेश्चन चल रही है, जो एकदम लाइन बाय लाइन एकदम धुआं जैसा एकदम उड़ जाएगा। एकदम देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, पहला स्टेप में y को लेके चलिए, यहाँ पर t है तो t के सापेक्ष अवकलज कीजिए, ठीक है। t के सापेक्ष डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो इसका जब अवकलज कीजिएगा तो y को d के बगल में बाई dt, आई 2a को बाहरी, चूंकि ये आपका कांस्टेंट है, और d के बगल में t हो जाएगा, अब बाटा में कितना dt। अब देखिए बाबू, आई dy बाई dt आई 2a गुणा dt बाई dt का मान कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। अब यहां देखिएगा dy बाटा dt और 2a 1 में गुणा कीजिएगा 2a, समीकरण 1। अब चलिए ये तो आपका निकल गया y वाला। अब चलिए x वाला, x बराबर क्या दिया है, at² दिया है, यहां भी t है तो t के सापेक्ष अवकलज कीजिए, drt। तो x को d के बगल में बाई dt, यहां भी a बहरी, तो t² को d के बगल में बाई का हो जाएगा dt। अब यहां पर समझिए, dx बाई dt, ठीक है, a, यहां देखिए पावर को पहले लिखिए, आप पावर में से 1 घटाइए, a जस के तस, पावर को पहले लिखिएगा, आप पावर में से 1 घटा दीजिएगा बाबू। अब यहां पर देखिए dx बाई dt, ठीक है, और 2 ले a में गुणा कीजिएगा 2a और t, और 2 में से 1 घटेगा 1 नहीं लिखा जाएगा, ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहां पर बबुआ देखिए, अब समीकरण 1 में 2 से भाग कीजिए, तो 1 में 2 से भाग कीजिएगा तो समीकरण 1 भागा समीकरण 2, देखिएगा समीकरण 1 भागा 2, तो इसके बाटा में ही हो जाएगा dy बाई dt, बाटा में dx बाई dt, बराबर आई RHS के बाटा में ई हो जाएगा, आई 2a बाटा में
और 2a खत्म, dt से dt खत्म, तो बचल का dy बाई dx अब बराबर कितना, 2a खत्म तो 1 बाई टी बचा, 1 बाई क्या बचा टी। यही हम लोग का आंसर। तो देखिए आप लोग के ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ध्यान तो देखिएगा। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है टी, बी में दिया है 1 बाई टी, और सी में दिया है बच्चा टी स्क्वायर, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो कौन होगा। सामने दिख रहा है 1 बाई टी, मतलब कि बी सही है, यही ना, बी आप लोग का क्या है, सही है। देखिए एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं, नहीं तो आप लोग को समझ में जिसको नहीं आया होगा, एक बार फिर से वीडियो को बैक कीजिए, आप फिर से देखिएगा समझ में आ जाएगा। जिसे बताए हैं लाइन बाय लाइन एकदम समझ में आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 35। ध्यान से बाबू देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। खाली ध्यान से देखते रहिएगा, मैथ का एकदम बुखार छोड़ा देंगे हम लोग। क्वेश्चनों ही मैथ होंगे, इसका एकदम बाई छोड़ा देंगे, ड के पड़का दिया जाएगा। देखिए क्या है, कह रहे कि डी बाई डी एक्स, ध्यान से बाबू देखिएगा, डी बाई डी एक्स आ लिमिट एक्स टेंड 0 आई cos 3x, ठीक है, cos 3x का मान क्या होगा, जबकि ऑप्शन में दिया है माइनस साइन 3x, बी में दिया है 1 और सी में दिया है -3 साइन x दिया है, और डी में दिया है बाबू, डी में 0। लेकिन एगो बात देखिए, एक नया चेहरा यहां पर क्या उभर के आ रहा है कि क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन में लिमिट वर्ड का प्रयोग हो गया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में जब लिमिट वर्ड का प्रयोग होता है तो आप लोग को बताते एगो मंत्र थूक दे रहे हैं, मंत्र दे देते हैं, खाली बस क्वेश्चन देके डायरेक्ट आंसर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग एकदम कंडीशन बनाने के कंडीशन में रहिएगा। तो देखिए आप लोग को एक महा वीवीआईपी एकदम थ्योरी दे देते हैं, आप थ्योरी को देखिए, आप थ्योरी को पढ़ने के बाद एक डायरेक्ट आंसर मारिएगा। तो चलिए थ्योरी देखिए, लिमिट से संबंधित प्रश्न का अवकलज हमेशा शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है। ध्यान तो देख लीजिएगा बाबू, लिमिट से संबंधित प्रश्न का अवकलज हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो यहां पर देखिए बाबू, ज्यादा ब्रेन लगाने की आप लोग को कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा ब्रेन लगाइएगा। लिमिट वाला कोई भी क्वेश्चन रहेगा, अगर उसका कह देगा अवकलज निकालने के लिए, तो एक लाइन में दाहिने बाएं मत देखिएगा, मारिएगा हराक से न 0। अगर लिमिट वाला क्वेश्चन रहेगा, खास करके पूछ देगा डिफरेंशिएशन, चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह का क्यों ना हो, उसका मान आएगा 0। इसलिए कि लिमिट से संबंधित प्रश्न का अवकलज हमेशा क्या होता है, बोलो, शून्य होता है। याद रखना, क्या होता है, शून्य होता है। लिमिट से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, अगर पूछ देगा कि इसका मान क्या होगा, तो लिमिट से कोई भी प्रश्न होगा, उसका अवकलज हमेशा शून्य होता है। दबा के मारिएगा आंसर। चलिए अब बताइए तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि कौन कौन बता सकता है। 36 में आइए, कह रहे कि डी बाई डी एक्स लिमिट एक्स टेंड एक्स के पावर n a के पावर n, अब बाटा में x माइनस a का मान क्या होगा, जबकि ऑप्शन में n a n माइनस n, अब b में दिया है b में
बी में दिया है बाबू 1, सी में दिया है 0 और डी में दिया है का n। क्वेश्चन को देख के मन में गुदगुदी मारता होगा, सर जी 0 हो 0 0 मारी 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 दबा के 0 हो। ये आप लोग के मन में गुदगुदी एकदम क्वेश्चन देखते कबर गया होगा कि सर जी लिमिट वाला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन एकदम पक्का 0 पक्का एकदम। ये मन में गुदगुदी आप लोग को लेस दिया होगा कि 0 होगा। तो बस यही हम कहना चाहते हैं कि अगर लिमिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लीजिएगा तो उसका मान हमेशा बाबू क्या होता है 0। समझ में आ गया? चलिए ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 पर। देखिए 37 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान तो देखिएगा। d बाई डी एक्स कह रहा है कि 5 के पावर x का मान क्या होगा, जबकि ऑप्शन में दिया है 5 के पावर x, बी में दिया है x 5 के पावर x माइनस 1, सी में दिया है 5x के पावर log 5 और डी में बाबू दिया है कि 5x इंटू log E5। यही क्वेश्चन में दिया है, लेकिन इसके पहले आप लोग को बता देते हैं कि एक फॉर्मूला होता है जो कि आप लोग को बता देते हैं। देखिए लॉग करें d बाई डी एक्स, ए के पावर x का फॉर्मूला होता है a के पावर x log e के पावर a, यही फॉर्मूला होता है। देख लीजिए, ये आप लोग को पढ़ा भी चुके हैं। देखिए यहां भी लिख रहे फॉर्मूला, ध्यान तो देख लेना। हाई a के जगह पर क्या दिया है 5, ठीक है। तो जहां जहां a दिखाई दे रहा है वहां वहां क्या हो जाएगा 5। d बाई डी एक्स सेम टू सेम, a के जगह पर 5 है, x का मान x है, इसका मतलब कि a का मान 5 है। तो जहां जहां a दिखाई दे रहा है वहां वहां a का मान कितना हो जाएगा 5। तो क्यों नहीं क्वेश्चन को फॉर्मूला पर तोड़ दिया जाए। तो देखिए फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं, a का मान 5 है तो a का मान 5 पावर x और log e के पावर a, तो a का मान कितना है 5 है। यही हम लोग का आंसर। देखिए तो कौन सही है, 5 के पावर x log E5, डी सही है। समझ में आ गया? खाली बस फॉर्मूला पर तोड़ देना है बाबू। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, महावीवीआई क्वेश्चन, ध्यान तो देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 में क्या दिया हुआ, ध्यान तो देखिएगा बाबू। d बाई डी एक्स अंडर रूट कॉट x का मान क्या होगा, जबकि ऑप्शन में दिया है 1 बाई 2 रूट कॉट x, अब बी में दिया है अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर x, सी में दिया है माइनस कॉसेक स्क्वायर x, अब बाटा में 2 अंडर रूट कॉट x। अब फिर देखिए बाबू डी में क्या दिया है, डी में दिया है कि कॉसेक स्क्वायर x, अब बाटा में 2 अंडर रूट कॉट x। ध्यान से देखना, इतना ताजा बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग को नहीं मिलेगा। देखिए कितना मस्त बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा बाबू। बताइए तो इसमें कौन कौन बता सकता है, हाथ उठाओ हाथ। चलिए बाबू एकदम लग रही है एकदम। देखिए आप समझिएगा कितना मस्त और बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिएगा पहला काम, क्वेश्चन को उतारिए, डी अंडर रूट कॉट एक्स बाई डी एक्स। पहला काम क्वेश्चन, ऊपर वाला जस के तस, डी अंडर रूट कॉट एक्स, बाटा में डी जो रूट के भीतर है वो नीचे आ जाएगा, फिर इसको ऊपर डी कॉट एक्स, बाटा में डी एक्स। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए
आप लोग को मालूम होना चाहिए कि d√x/dx का जो फॉर्मूला होता है 1/2√x होता है, ठीक है। d(cot(x/dx का जो फॉर्मूला होता है बाबू, इसका जो फॉर्मूला होता है आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग को याद होना चाहिए, -cos² होता है। अब देखिएगा इस फॉर्मूला का कैसे यूज किया जाएगा। देखिए जो √x है 1 के बाटा में चला जा रहा है, बगल में 2 हो जा रहा है, यही ना। यहां भी जो रूट है इस सीधे 1 के बाटा में चला जाएगा, सीधे 1 के बाटा में, अब बगल में क्या हो जाएगा 2। अब देखिए d(cot(x) का फॉर्मूला -cos²x। ध्यान से बाबू देखना, जो √cot(x) है 1 के बाटा में, बगल में 2, और d(cot) का फॉर्मूला -cos²x। अब cos²x 1 में गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -cos²x बाटा में 2 √cot(x। यही हम लोग का आंसर। तो देखिए तो कौन सही है, -cos²x बाटा में 2 √cot(x, यही ना सही है जी। समझ में आ रही है? तो चलिए एकदम बना लीजिए। आई सब आप लोग का क्या है, महा-VVI ऑफ 2025 बोर्ड एग्जाम का, 2025 एग्जाम का महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बना लीजिए इसको। आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल के क्लास में। इसी तरह मन लगा के पढ़िए। अगर इस तरह से अगर मन लगा के पढ़िएगा तो मेरा आत्मा इतना गवाही दे रहा है कि अब आप लोग को अब भगवान भी नहीं रोक पाएंगे आगे बढ़ने से। पता ना क्या ऐसा आत्मा गवाही दे रहा है। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बाबू इस वीडियो को सबके पास, जितना भी फ्रेंड है, चाहे गर्लफ्रेंड है, चाहे बॉयफ्रेंड है, जितना भी है सबके पास एकदम मार दीजिए शेयर। इस शेयर करने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।